आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल में। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में क्या रिलेशन होता है। इस वीडियो में हम रिस्क और रिटर्न के बीच का रिलेशन, टाइप ऑफ रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज का यूज़ करेंगे, इन बारे में हम बात करेंगे। सभी मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, लेकिन रिस्क और रिटर्न्स का पोटेंशियल अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल उतना ज़्यादा रिस्क होता है। सिमिलरली, जितना कम रिटर्न पोटेंशियल उतना कम रिस्क होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को केयरफुली अपना रिस्क टॉलरेंस देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कुछ लोग पूछते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? रिस्क एपेटाइट का मतलब है आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आप फ्लक्चुएशंस और कैपिटल लॉस को टॉलरेट कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपका रिस्क एपेटाइट हाई है। और अगर आप छोटे से छोटा पोटेंशियल लॉस भी नहीं झेल सकते तो इसका मतलब है आपका लो रिस्क एपेटाइट है। इसलिए आपको अपने रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी होता है एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए। एग्जाम्पल हुआ, जैसे जो लोग हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं वो ज़्यादातर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और लो रिस्क एपेटाइट वाले ज़्यादातर डेट फंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और जिन लोगों का रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, यानी वो थोड़ा रिस्क भी उठाना चाहते हैं और थोड़ा सेफ गेम भी खेलना चाहते हैं, वो इक्विटी और डेट फंड दोनों में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं रिस्क के टाइप के बारे में। सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक रिस्क या मार्केट रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क वह रिस्क होते हैं जो पूरे शेयर मार्केट पे अपना प्रभाव डालते हैं। ये नहीं कि कुछ शेयरों पे उन्होंने अपना प्रभाव डाला, बल्कि पूरे के पूरे मार्केट पर उनका प्रभाव हमें दिखाई दे रहा होता है। यह रिस्क मार्केट की ओवरऑल स्थिति से जुड़ा हुआ होता है। और मार्केट रिस्क एक प्रकार का ऐसा रिस्क है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी से जुड़ा होता है। तो यह रिस्क हमें कब कब दिखाई देते हैं? जब आर्थिक मंदी आती है, रिसेशन होने पर, राजनीतिक अशांति होने पर, जियोपॉलिटिकल टेंशन होने पर, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने पर, या कोई ग्लोबल इवेंट चेंज हो जाए उसके कारण हो जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न हो जाए तब हमें दिखाई देता है। इंटरेस्ट रेट कम होने पर भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू डाउन हो जाती है। अब बात आती है सिस्टमैटिक रिस्क और मार्केट रिस्क को कम कैसे करें। आपके पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। आप हेजिंग फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, इससे आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस हमेशा लें और ज़रूरी लेनी भी चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क में इक्विटी फंड्स में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और डेट फंड में ये रिस्क कम होता है। फिर बात आती है वोलेटिलिटी रिस्क के बारे में। यह रिस्क तब होता है जब मार्केट में कोई न्यूज़ या इवेंट आने से मार्केट में खलबली सी मच जाती है और मार्केट गिर जाती है। इस टाइम कुछ लोग मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा देते हैं। यह सब डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर। फिर बात आती है क्रेडिट रिस्क के बारे में। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है जब इश्यूअर या बोरोअर अपने लोन या डेट का पेमेंट नहीं कर पाते। यह रिस्क तब होता है जब इश्यूअर और बोरोअर की फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनकी क्रेडिट रेटिंग भी बहुत ज़्यादा नीचे डाउन आ चुकी होती है, या मार्केट में कोई इकोनॉमिक मंदी आ जाए। फिर बात आती है लिक्विडिटी रिस्क के बारे में। लिक्विडिटी रिस्क क्या होते हैं? यह रिस्क तब होते हैं जब फंड मैनेजर को अपने एसेट को क्विकली बेचने में मुश्किल हो जाती है, जिससे उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिर जाती है। लिक्विडिटी रिस्क के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मार्केट में कम लिक्विडिटी होना, एसेट की डिमांड में कमी होना, फंड का साइज AUM बहुत बड़ा होना, फंड की एसेट एलोकेशन में कोई समस्या होना,
डेट फंड में लिक्विडिटी रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, इक्विटी फंड में ये बहुत कम होता है और लिक्विड फंड में ये रिस्क होता नहीं है। 3 मैट्रिक्स होते हैं लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट को मेज़र करने के लिए। एक होता है लिक्विडिटी रेशो, दूसरा होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, तीसरा होता है एवरेज मैच्योरिटी। लिक्विडिटी रेशो हमें बताती है कि यह फंड कितने लिक्विड हैं, यानी हम इसे कितने ईजिली बेच पाएंगे। लिक्विडिटी कवरेज रेशो बताती है कि फंड कितने दिन तक अपने एसेट को बेचकर अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सकते हैं। और फंड एवरेज मैच्योरिटी रेशो बताती है कि फंड की एवरेज मैच्योरिटी कितनी है। इन मैट्रिक्स को समझने से आपको म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट को समझना में मदद मिलेगी। अपने फंड मैनेजर की लिक्विडिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को जरूर समझें। ये आपके फंड के डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होती है कि वो कब कब कैसे कैसे अपने फंड्स को बेचेंगे, खरीदेंगे, सब कुछ वहाँ मेंशन होता है अगर आप पढ़ें ध्यान से तो। अब बात आती है इन्फ्लेशन रिस्क के बारे में। यह रिस्क तब होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से फंड की वैल्यू में कमी आ जाती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, जिस वजह से फंड की वैल्यू भी गिर जाती है। डेट फंड में इन्फ्लेशन रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, इक्विटी फंड में यह रिस्क थोड़ा कम होता है। अभी हमने बात करी सिस्टमेटिक रिस्क के बारे में, मार्केट रिस्क के बारे में, वोलेटिलिटी रिस्क के बारे में, क्रेडिट रिस्क के बारे में, इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में और लास्ट में हमने बात करी इन्फ्लेशन रिस्क के बारे में। इन्हें कम मिनिमाइज हम कर सकते हैं अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो, यानी अलग अलग सेक्टर और अलग अलग एसेट क्लासेस में हमने इन्वेस्ट करा हो। इससे तब हमारा यह रिस्क कम हो सकता है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को ईजिली हैंडल कर सकती है। इस टाइप के रिस्क के टाइम हमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, जिससे हम अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू और रीबैलेंस जरूर करना चाहिए। रीबैलेंसिंग करने से हमारा रिस्क कम होता है और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है। और रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। आप ये रीबैलेंसिंग पे हमारी वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है कि रीबैलेंसिंग कैसे करें। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि रिस्क और रिटर्न एक क्रूशल एस्पेक्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग के लिए। ये हमें बिल्कुल सही टाइप की इन्वेस्टमेंट चूज़ करने में मदद करते हैं जो हमारा रिस्क टॉलरेंस पर बेस्ड होती है, जिससे हम सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता करें या हम कैसे पता करें कि हम कितने रिस्क टॉलरेंस हैं। भाई रिस्क टॉलरेंस डिपेंड करती है आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस पर, जैसे आपकी इनकम कितनी है, जैसे आपके घर में नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, आपकी एज कितनी है, आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और गोल्स भी आपको ये बताता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितने रिस्क टॉलरेंस ले हैं। लास्ट में एक ही बात कहूँगा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।